इंडियन प्रीमियर लीग का शाही मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। रॉयल्स की टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी और उन्होंने शारजाह में दोनों मुकाबले जीते थे। अबू धाबी और दुबई जैसे बड़े मैदानों पर उन्हें 3 मैचों में पराजय झेलनी पड़ी। अब एक बार फिर वो शारजाह में लौटे हैं और यहाँ 2 मैचों में मिली जीत से उनका हौसला बढ़ने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूँ नित्यानंद पाठक और मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव जी। हम उनसे जानेंगे कि मैच में क्या हो सकती है प्लेइंग 11 और कैसी है पिच, कौन करेगा कमाल और कौन पड़ेगा भारी। नमस्कार सर, स्वागत है सबसे पहले तो आप। नमस्कार। क्या लगता है सर कि आज जो शाही मुकाबला खेला जाएगा तो क्या कौन सी टीम भारी पड़ सकती है? यही वो मैदान है जहां राजस्थान ने 2 मैच जीते हैं। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स कमाल के फॉर्म में वो हैं और मुझे लग रहा है कि अगर भारी तो उन्हें ही अभी की स्थिति में पड़ना चाहिए। शारजाह में 2 मैच आप शुरू में खेले हैं, लेकिन शारजाह का ग्राउंड अगर छोटा है तो वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी छोटा है। दिल्ली बिल्कुल। कैपिटल्स के पास शिखर धवन है, पृथ्वी शॉ है, श्रेयस अय्यर है जो कि खुद भी एक बड़ी पारी खेल चुके हैं। ऋषभ पंत ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत भी अगर 6 लगाने लगे तो वो उनकी गेंदें भी मैदान से बाहर, बाउंड्री से बाहर, जी। रोड पे जाकर गिरेंगी। हम सभी जानते हैं मार्कस स्टोइनिस और शिमरन हेटमेयर, ये बहुत ही मजबूत लाइन आप देखें तो एक तैयार हो गई है। जी। और अक्षर पटेल की चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन ऑलराउंडर अगर है। आप देखें, जी। ऑलराउंडर ही नहीं, इस आईपीएल में उन्होंने सबसे किफायती गेंदबाजी की है। बिल्कुल, इस बिल्कुल, आईपीएल में सबसे सबसे कम अगर कहे इकोनॉमी सबसे अच्छी उन्हीं उन्हीं की है। और ये बहुत बड़ी बात है। अक्षर पटेल ने जब वो 4.5 के आसपास रन रेट से प्रति ओवर से रन देने वाला एक आपके पास बॉलर हो, तो उसका रोल अचानक से उसकी चर्चा नहीं होती, बहुत कुछ समझ में नहीं आता, बट वो अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा है। और अक्षर पटेल है और आर अश्विन के पास जो प्रतिभा हम सभी जानते हैं, गलत वजहों से चर्चा में रहते हैं। मार्केटिंग को लेकर ही उनकी चर्चा हो रही है, बट कैसे दिन अगर उनका हो तो फिर वो कैरम बॉल और वो जिस तरह से वो उनकी एक ऑफ ब्रेक वो गेंदे जो जिस तरह से जी परेशान कर सकते हैं, वो हम सभी जानते हैं। और बैटिंग में भी अश्विन किसी न किसी दिन स्कोर कर ही देंगे अगर उनको मौका मिले तो, क्योंकि वो बैटिंग में भी अच्छे हैं। तो ये एक जो लाइनअप है अगर आप देखें तो एनरिच नॉट्स है उनके पास, कगिसो बहुत रबाडा अच्छी है रबाडा को। हाँ, जी। तो ये पूरा का पूरा 11 उनका तैयार है, सेट है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नीचे से दूसरे पायदान पर है मेरे ख्याल से बिल्कुल राजस्थान। राजस्थान रॉयल्स है। और अनसेटल्ड टीम लग रही है अभी। उनके ओपनर देखे तय नहीं हो पा रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को मौका दे रहे हैं तो वो चल नहीं रहे हैं, किसी और को लाते हैं तो वो चल नहीं रहे। सैमसन ने 2 मैचों में यही अच्छा किया था, उसके बाद से उनसे रन नहीं बन रहे हैं, खामोश है उनका बल्ला। जॉस बटलर की जो फॉर्म है वो जरूर उत्साहजनक है इस टीम के लिए, लेकिन स्टीवन स्मिथ कहीं ना कहीं खोए नजर आए। पिछले मैच में भी हमने देखा एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन उनको कंट्रीब्यूट करना होगा, रेगुलर कंट्रीब्यूट करना होगा, तभी ये टीम आगे बढ़ सकती है। और नीचे देखें, राहुल तेवतिया है, आप एक मैच जिताते हैं, 2-3 6 लगाते हैं एक मैच में आगे, लेकिन फिर वो उससे काम नहीं चलने वाला है। जब आपको मौका मिले तो आप एक फिनिशर के तौर पर अपनी पहचान बनाएं। और जी। ये है इन तमाम खिलाड़ियों के लिए एक मौका है, क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप है और जो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो यही होगा। आईपीएल में बिल्कुल अगर सही कोई, कह रहे हैं। मेरी बात रवि शास्त्री से हुई थी इस आईपीएल ने, जो पहले आईपीएल होने वाला था इसके जी। मार्च में जो शेड्यूल था, उसके पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो रवि शास्त्री ने यही कहा था कि अभी T20 वर्ल्ड कप को लेके अगर आप कह रहे हैं कि हमारा ये लाइनअप है, ये 15 है या 16 है, ये तय है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ खिलाड़ी तो जरूर वहां रहेंगे, बट बहुत सारे स्लॉट्स है जिन पर हमने कोई फैसला नहीं लिया है। और आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा जहां से प्लेयर इंप्रेस करके टीम में एंट्री ले सकते हैं। तो ये मौका है तमाम प्लेयर्स के लिए। कार्तिक त्यागी ने इंप्रेस किया था, बट ओवरऑल उनको अभी रॉ है, बहुत कुछ सीखना बाकी है।
अंकित राजपूत उनके बॉलिंग लाइनअप में बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए हैं और उस तरह से सफल भी नहीं रहे हैं। श्रेयस गोपाल जरूर अच्छे उनके बॉलर हैं और जोफ्रा आर्चर अच्छे, तो ये दो प्लेयर, और टॉम करन ने भी इम्प्रेस किया है। दो तीन प्लेयर हैं जो कि इनफॉर्म है वर्सेज उधर 11 में से कहे तो 8 कम से कम ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही स्ट्रगल अच्छी कर रहा है। फॉर्म में है, लेकिन एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दो, एक जी दो जी, अच्छा बिल्कुल आया है। दिल्ली की तरफ से, तो जी। 3 वर्सेज 8 कह सकते हैं ये मुकाबला है। देखना है, भारी तो वैसे दिल्ली कैपिटल्स ही है। बिल्कुल, ये तो रही संभावनाओं और प्लेइंग 11 की बात। अब एक जो एक्स मैन की हम बात करते हैं कि आज के मुकाबले में कौन एक्स मैन हो सकता है, उस भूमिका में आप क्या कहेंगे? चूंकि दोनों ही टीमें में कई खिलाड़ी हैं जो हिटर हैं, और बड़ी हिट लगाने में जो है विश्वास रखते हैं, चाहे पंत हो इधर, चाहे उधर राहुल तेवतिया हो, चाहे स्टीव स्मिथ हो, चाहे जोश बटलर हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो। तो किसी दोनों टीमों में एक एक नाम किसका लेना चाहेंगे आप? देखिए, मैं दोनों टीमों के अगर एक ही नाम लेना हो तो मैं ऋषभ पंत का लेना चाहूंगा और जॉस बटलर का लेना चाहूंगा। दोनों विकेट कीपर हैं और दोनों ही बिग हिटर हैं और दोनों के पास आज शारजाह में रनों की बारिश, यूं कहें सिक्स की बारिश करने का एक मौका है और दोनों हाथ से ये लपकना चाहेंगे और उस मैदान पर कुछ कर गुजरने की अपने अंदर चाहत लेकर उतरेंगे। हर एक मैच में ये रन बनाना चाहते होंगे, बट आज उनके हाथ में एक तरह से खुजली हो रही होगी कि इस मैदान पर उतरे और लगातार दनादन सिक्स मारे। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी संभव है कि ऋषभ पंत को थोड़ा प्रमोट किया जाए, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा जी। जा सकता है इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए। और जॉस बटलर दूसरी तरफ है तो वो तो ओपनर है ही है, उनके पास तमाम मौके होंगे। तो अगर नीचे भी आते हैं ऋषभ पंत, तो अगर नीचे भी आते हैं, मान लीजिए उनके उनके जी। जो पोजीशन जिस पर उतरते हैं और कुछ गेंदे बाकी हैं, सपोज आप कह लें कि अगर 20-30 गेंदे भी बाकी हैं और उस पे आके वो कोई 50 रन की पारी खेल जाते हैं, ये भी पॉसिबल है। और दूसरी तरफ जॉस बटलर अगर ओपन करते हैं और एक बड़ी पारी खेल जाते हैं तो फिर फायदेमंद होगा ये राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये दो विकेट कीपर जो है, विकेट कीपर बैट्समैन, इन्हीं को मैं एक्स फैक्टर मानूंगा आज के मैच बिल्कुल सर, इस दौरान एक जो अपने फैंस से हम एक रिकॉर्ड साझा करना चाहेंगे कि इन सभी के बीच में जो है पंत ने जो है, पंत को राजस्थान काफी भाती है। उन्होंने पिछले में। 3 मैचों में जो है लगातार 3 हाफ सेंचुरी लगाई है राजस्थान के खिलाफ। उन्होंने 69 रन बनाए थे 29 गेंदों पर, 78 नाबाद थे 36 गेंदों पर, और 38 गेंदों पर 53 नाबाद। तो इस तरह से आपने बिल्कुल सही एक जो नाम आपने चुना है एक्स मैन का, वो जो है बिल्कुल सही दिशा में आपने जो चुना है। इसके अलावा एक चीज और है सर, जो रोचक मुकाबला है वो आर अश्विन और जोश बटलर के बीच 2019 में दोनों की जो है बिल्कुल भिड़ंत हुई थी। और उसके बाद माकड़ी वाला जो है, जो विवाद था माकड़ी का, उसके बाद से एक ही जो है वो, टीम में। बिल्कुल। तो जो है अब जो है क्या देख, अब चूंकि वार्निंग भी ये सीधे तौर पर दे चुके हैं कि भाई मेरी फाइनल वार्निंग हो चुकी है, अब अगर मौका मिलेगा तो मैं आउट करूंगा। तो क्या लगता है सर, फिर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, अश्विन भी चाहेंगे। अश्विन, मैं उनको जितना जानता हूँ वो बहुत जिद्दी किस्म के इंसान है, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, जो मैंने देखा है कि बहुत जिद्दी है और वो जो चाहते हैं वो करते हैं। मुझे लगता है कि वो नहीं चाहेंगे कि सिर्फ इस वजह से सुर्खियों में रहे, लेकिन उनको मौका मिलेगा तो वो छोड़ेंगे भी नहीं, ये मेरा बिल्कुल। मानना है। दूसरी चीज की, अश्विन या कोई भी खिलाड़ी चाहेगा कि वो दूसरी वजहों से सुर्खियों में ना रहे, वो खेल की वजह से सुर्खियों में रहे। आज भी मैं हरभजन सिंह से बात करता हूँ, हरभजन सिंह से पिछले दिनों में जब मैंने बातचीत की थी तो उनका यही कहना, मैंने उनसे एक बार फिर सवाल पूछा था कि आज भी लोग याद करते हैं आपको उस इंसिडेंट के लिए जो मंकी गेट जिसको कहते हैं, मंकी और गेट, जो 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 उनका विवाद हुआ था साइमंड के एंड्रू साथ। साइमंड्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि वाकई मुझे अच्छा नहीं लगता और अब मुझे ये लगता है, या फिर उनका जो विवाद हुआ था आईपीएल के पहले सीजन में ही श्रीशांत के साथ, जो वो श्रीसंत के साथ थप्पड़, जी थप्पड़ थप्पड़ कांड। कांड हुआ था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये वाकई मेरे लिए अच्छी बात नहीं है और मैं कई बार सोचता हूँ कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरी जो उपलब्धियां हैं खेल के मैदान पर, लोग उसके लिए मुझे याद करें और
बार-बार मेरे से यही सवाल पूछा जाता है। तो कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहेगा कि वो इन चीज़ों के लिए हमेशा याद किया जाए, तो अश्विन मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं मार्केटिंग करने से मेरा मानना है, लेकिन साथ ही उनके मन में कहीं न कहीं चल रहा होगा कि वो विकेट लेकर भी सुर्खियों में आए, चर्चा में आए, ना कि इस मार्केटिंग के चलते लोग उनको जाने। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। करते एक सवाल और आपसे करते हैं कि इन सब प्लेयर्स के बीच एक और खिलाड़ी है जिस पर हम चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे, मार्कस स्टोइनिस। क्या कहना बिल्कुल देखिए, चाहेंगे? आज उनका कैसा दिन रहेगा? देखिए उनका दिन ही दिन रहेगा, क्योंकि एज अ बैट्समैन हमने देखा है कि वो सिर्फ एक पारी नहीं, उनको हम याद कर सकते कि उन्होंने एक अच्छी पारी खेल दी थी। जी। उन्होंने मेरे ख्याल से जब भी मौका मिला वहां जरूरत पड़ी तो वो टीम के काम आए और उन्होंने रन बनाया है, विकेट भी लिए हैं। तो मार्कस स्टोइनिस के जो ऑलराउंड टैलेंट की बात है वो आज काम आ सकती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि एज ए बॉलर भी वो चाहेंगे कि इस छोटे मैदान पर अपना इंप्रेशन जमाए। और एक अगर दूसरा नाम लेना चाहेंगे कि एक्स फैक्टर, तो इस टीम के लिए ये भी एक दूसरे खिलाड़ी हैं जो अपनी बदौलत जी, मैच का रुख बदल सकते हैं, खेल का बदल रुख बदल सकते हैं। सकते हैं। तो ये एक और एक्स फैक्टर है इस टीम के लिए। ओवरऑल कहें तो एक इस मैच पर अपना असर डाल के मैच का रुख बदलने में सक्षम खिलाड़ियों में से एक है। और मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जी, बिल्कुल। उनकी तरह का कोई और खिलाड़ी दूसरी तरफ नहीं नजर आता। एक टॉम करन है जरूर उनकी तरफ, बट मुझे, अगर आप अभी की स्थिति में जो फॉर्म है उसको देखते हुए करें तो बेहतर हर कोई कहेगा कि मार्कस स्टोइनिस है। तो अंश भारी है। उनके स्टैंडर्ड, उस उनके लेवल, उनकी तरह की प्रतिभा का दूसरी तरफ कोई खिलाड़ी नहीं दिख रहा है। अ, तो ये फायदा तो है ही है दिल्ली कैपिटल्स को। बिल्कुल सर, देखते हैं आज राजस्थान शाही जीत दर्ज करती है या दिल्ली के लौंडे कमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। चर्चा पर चर्चा का दौर चलता रहेगा। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। धन्यवाद।